गुड इवनिंग भोले जियो। मैंने आपको कहा था कि मैं आज लाइव आऊंगा, लेकिन लाइव नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था 1000 सब्सक्राइबर होना मस्ट रिक्वायर्ड है। ये यूट्यूब की कंडीशन है लाइव आने के लिए, तो थोड़ा सा और मेहनत करो। 900 के आसपास है, अपने थोड़े से और जरूरत है। थोड़ी मेहनत करोगे तो अपना 1000 टारगेट पूरा हो जाएगा, तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। तब तक अपन रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूं मैं। तो आइए देखो आप, तो राजस्थान पुलिस में हर चैप्टर में खास खास ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रम परीक्षण की। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। इसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन आना है वो है टोटल याद करना। जब भी कभी टोटल याद करना हो, कुल याद करना हो, तो कुल याद करने की कंडीशन ये है कि किन्हीं भी दो व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है तो दोनों को जोड़ना और -1 करना। क्यों करना? क्योंकि एक ही व्यक्ति, देखो आप, बाएं से राम का है 10 और दाएं से 5, एक ही बंदा है तो दोनों को जोड़ो, कितना बताओ? 15 और -1, तो कितना आंसर आ गया? 14। एक ही सीट है, एक ही बंदा है, तो ये 2 बार बैठा है, इसलिए हमें एक बार क्या करना पड़ता है? देखो, एक ये माइनस करना पड़ता है। एक ही सीट पे एक बंदा 2 बार है। तो पहला हो गया टोटल याद करना। दूसरे पे आते हैं, देखो दूसरा जो सवाल एग्जाम में आता है वो आता है दूसरी तरफ से स्थान याद करना। तो जब कुल याद करने का तरीका अपन को पता है कि एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान -1। अब ये कैसे भी हो सकता है? बाएं दाएं से हो सकता है, ऊपर नीचे से हो सकता है, और आगे पीछे से हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आप, अदर साइड से स्थान याद करना है तो उसके लिए क्या करना? देखो आप, अगर कुल हमें दे दे एग्जाम में कि आपसे कहे एग्जाम में कि किसी पंक्ति में कुल अपन को पता है, जैसे मान लीजिए, तो यही फॉर्मूला है कि कुल इज इक्वल टू एक तरफ से स्थान प्लस दूसरी तरफ से स्थान -1। अगर टोटल हमें दे दे, एक तरफ से स्थान दे दे, तो इधर आके क्या होगा बताओ? माइनस, और ये -1 क्या बन जाएगा? +1। तो बस यही अपना टारगेट है कि अगर हमें कुल दिया जाए, ठीक है ना, कि कुल कितने भी हो, जैसे कुल 50 है किसी भी पंक्ति में, अपन को क्या कहा कि कुल 50 है। ठीक है, जैसे 50, एक तरफ से स्थान 10 है तो दूसरी तरफ से बताओ, तो इसमें से घटाओ कितना है? देखो 40 + 1। तो दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए कुल में से दिया गया स्थान घटाना और ये क्या कर देना? प्लस। तो टोटल याद करना है तो जोड़ के घटा देना, एक ही बंदे का ना, ध्यान रखना। अदर साइड से निकालना है तो कुल में से स्थान घटाना और ये क्या कर देना? बोले जी, प्लस कर देना। तीसरा जो क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम के अंदर वो है, ये देखो आप, कि अदल बदल कर दिया जाए तो भी ऐसे। देखो आप, अदल बदल हमें केवल क्वेश्चन में मान लेना है। कभी भी आपसे कहे कि ए का बाएं से है 10, ठीक है, और बी का दाएं से है मान लीजिए 5 है, दोनों के स्थान अदल बदल करने पर, दोनों के स्थान क्या क्वेश्चन है ऐसे लिखेगा, लैंग्वेज में पूरा सवाल आएगा। किसी पंक्ति में ए का बाएं से ये, बी का दाएं से 5, दोनों का स्थान अदल बदल इंटरचेंज कर दिया जाए, पोजीशन। ठीक है, उसके बाद एक का बाएं से, है ना, ध्यान रखना, अदल बदल करने के बाद ए का बाएं से मान लीजिए 15 है, तो टोटल याद करो। तो करना कुछ नहीं, देखो कुछ भी पूछे अपने से, दो व्यक्ति हैं, इस पे बात, जैसे आपसे कहे अदल बदल तो स्टार्टिंग में मान लेना, जैसे यहां पे कर देना अपना बी और यहां मान लेना ए, बस खत्म। किसी भी अदल बदल के क्वेश्चन में केवल स्टार्टिंग पोजीशन में नाम बदलना और एक नॉर्मल क्वेश्चन मान लेना। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। देखो, बी का 10, ए का दाएं से 5 और ए का बाएं से। हमें जानते हैं कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से, तो 15 और 5 कितना हो गया बताओ? 20, -1 आंसर 19। टोटल याद करना हो तो ये टोटल आ गया। इसी सवाल मान लो बी का पूछ ले अपने से कि बी का दाएं से बताओ, तो बी का बाएं से कितना बताओ? 10, टोटल कितने हैं? 19। तो वही दिया गया स्थान घटाना और एक जोड़ देना। ये देखो आप, तो टोटल अगर पूछे तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है, जोड़ के घटा देना। कुल अगर आ जाए और फिर हमसे पूछे कि दूसरी तरफ से स्थान बताओ, तो वो घटा के एक जोड़ देना, बस दिया गया स्थान। तो अदल बदल में करना कुछ नहीं, केवल प्रारंभिक पंक्ति में व्यक्तियों के नाम बदलना और एक नॉर्मल क्वेश्चन मान के उसको हल कर देना। चौथा क्वेश्चन बात है अपन, देखो आप, कि मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में कितने बंदे बैठे हैं। तो इसका सीधा सा तरीका है, देखो दो ही सवाल, कि अगर दोनों व्यक्ति का योग, जो दो व्यक्ति हैं उनका योग कुल व्यक्ति से कम हो तो सीधे घटा देना। दोनों व्यक्ति का योग अगर टोटल से कम हो तो सीधे माइनस करना, और अगर ज्यादा हो तो घटाने के बाद 2 एक्स्ट्रा माइनस करना। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे टोटल 50, ठीक है, एक व्यक्ति है, ए का बाएं से है 10 और बी का दाएं से मान लीजिए 25, ठीक है, और एक क्वेश्चन है फिर टोटल 50, ए का बाएं से है मान लीजिए 15 और बी का दाएं से मान लीजिए अपना 40, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है, फर्क केवल कितना है व्यक्तियों के, ये देखो आप। तो करना क्या है, बेसिक मैंने बता रखा आपको, पहले ही पढ़ा रखा, वीडियो भी डाल रखा यूट्यूब पे, देखो अभी हमें समझना फास्ट, ताकि एग्जाम में रिवीजन हो जाए अपना। मैंने कहा ना लाइव आके मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ पूरा, लेकिन वो यूट्यूब की मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है कि 1000 इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर लाइव क्लासेस। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक अपने मेंबर भी जोड़ोगे, परिवार के भी आप, तो भी हो जाएगा, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। एक बार अपना कोर्स हो जाए राजस्थान पुलिस का, तो अपने भैया बहन है ना, माता पिता, जो भी आसपास के जो अपने फ्रेंड्स हैं माता पिता के, सभी को जोड़ दो एक बार, ताकि एक बार अपना कोर्स करा दूं मैं आपको राजस्थान पुलिस का। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत फास्ट जल्दी कोर्स करा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, टाइम मिला एक बार दो बार जितना भी फास्ट, तो ये चीज सीखो। देखो तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो देखो दोनों का योग करो, कितना 10 और 25 कितना बताओ, जल्दी से बताओ, बोले जी वो 35। तो सीधा सीधा देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, करना क्या अपन को, 10 और 25 हुआ 35, टोटल 50, डायरेक्ट घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा 15। ये लो आंसर देखो कि अगर दोनों का योग टोटल से कम डायरेक्ट घटाओ, अगर ज्यादा मिले, देखो 40 और 15 कितना 55, 50 से ज्यादा है तो 55 और 50 का अंतर कितना बताओ 5, और -2 और कर देना, बस ये लो आंसर। तो करना क्या अपन को कि अगर दोनों व्यक्ति का योग टोटल से कम मिले, दो अलग अलग बंदे होंगे, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने का तरीका है ये। 10 और 25 35, 50 में से 35 उड़ाया 15, ये 15 और 40 55, ज्यादा है इस बार दोनों का, तो डिफरेंस किया 5 एंड एक्स्ट्रा -2। क्यों करते हैं -2, बता रखा मैंने कि जब ज्यादा आता है तो इनको क्रॉस करके बिठाना होता है, बेसिकली मैंने समझा रखा, वीडियो डाल रखे पहले, और क्लास में आपने पढ़ा भी होगा मेरे से, है ना, लेकिन वीडियो पढ़ लेना, यूट्यूब पे डाल रखा है। आगे अपन चलते हैं इसी के अंदर कि जब भी तुलना करनी हो, अगला जो है पहला चैप्टर का तुलनात्मक। तुलनात्मक में करना क्या, देखो एक तो ये नियम ध्यान रखना कि जो या जो की शब्द हमेशा बताओ किसके लिए आता है, अंतिम के लिए, अंतिम बंदे के लिए, बस ये ध्यान रखना, जो हो, जो की हो, जिसका या जिसकी, ये हमेशा हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए आता है। तो तुलना जब भी आपको करनी हो तो करने का तरीका समझ लेना, कंफर्म क्वेश्चन आता है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो है जो की के अलावा, तो वो बताए रखा मैंने, लेकिन, तथा, और, परंतु, परंतु, जो भी सारे वर्ड, लेकिन आए, तथा आए, और आए, परंतु आए, किंतु आए, सभी वर्ड जो होते हैं बोले जी वो फर्स्ट के लिए। तो ये जो है जो की इंग्लिश में बोलते हैं इसको हु, इज यूज इज ऑलवेज फॉर अ सेकंड पर्सन, इज द लास्ट पर्सन, दैट इज जस्ट जो पहले से लिखा हो उसके लिए। तो अब करते कैसे तुलना, देखो जैसे आपसे कहे कि ए बी से बड़ा है, ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, तो कभी भी इसको सेट करना है तो बोले जी वो ऐसे सेट ना करें आप, इसको सेट करना बड़ा हमेशा ऊपर, ये देखो ए बी से बड़ा है, ये इसका सेट करने का तरीका, कि जब भी तुलना करना हो ग्रेटर को ऊपर रखे, और जो कम है चाहे वजन में हो चाहे लंबाई में हो उसको नीचे रखना है, ये पहला तरीका। तो ये समझ लेना कि जब भी आपको सेट करना हो, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, हमेशा ऐसे बनाऊंगा, आपसे कैसा भी सवाल आए, कंफर्म सवाल एग्जाम में आना इसका। दूसरी बात, कोई भी जोड़े आप सेट करते हो, कहीं मान लो जुड़े नहीं तो अलग अलग सेट कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ये सेट किया, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा अपने पास ये बन गया मान लीजिए, ठीक है। अब इसको मुझे सेट करना है, ठीक है, और आगे वो लिख दिया मान लो कोई भी चीज, या सी बी डी जो भी है। अब देखो सी पी से तो छोटा है और आर से बड़ा है, तो चाहूं तो इन दोनों के बीच में, और बी के लिए भी लिख देगा, ठीक है, ऐसे बी लिख दिया, ए लिख दिया। तो अगर कभी कोई चीज ऐसी हो, क्या कोई भी मान लो जैसे ये सेट करना हो, या फिर ऐसे भी लिख देता कई बार, जैसे एक तो ये हो गया और एक ऐसे बना देता हो, तो इनको जाके नीचे सेट कर दिया करो। मतलब कि कभी भी सेटिंग करनी हो आपको व्यक्तियों की कि सर कौन भारी कौन हल्का है, तो पहले अलग अलग बना लिया करो, डायरेक्ट जुड़े जाए बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े तो पहले अलग बना के रखा करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर टी से बड़ा लेकिन क्यू से छोटा, अब देखो ये बनाना मेरे को, तो आर किससे बड़ा बताओ, टी से, मैंने कहा ना बड़ा हमेशा ऊपर, ऊपर बोले जी ऊपर, और किससे छोटा है ये क्यू से, ये लो क्यू से देखो आप। तो हमेशा इसको बनाना ऐसे ही अपन को कि आर जो है किससे बड़ा बता रखा है इसने, टी से, ये लो, और छोटा किससे देखो क्यू से। तो जब ऐसे सेट करोगे तो कभी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना। फिर आपसे एक और कह दिया कि टी जो है जेड से बड़ा है, ये लो बड़ा है, तो टी किससे बड़ा बताओ, जेड से, तो ये लो जेड से बड़ा देखो आप। तो हमेशा इसको ऐसे सेट करो आप। अगर कोई चीज मान लीजिए बाइक नहीं सेट होती है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप और बना देता आपको, ए बी और सी, मान लीजिए बी ए से छोटा और बी सी से बड़ा है से।
अब ये देखो आपस में नहीं हो रहा, तो इनका आपस में अगर रिलेशन पूछे तो डाटा इनसफिशिएंट, कि अगर कोई चीज ना जुड़े, कोई चेन ना बने तो इसको ऐसे बना लिया करो आप, ठीक है। तो आओ देखो बोले यू, तो ये हो गया अपना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का जो है दूसरा जो चैप्टर आता है, इसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने की संभावना है। पहला बनेगा पंक्ति का सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा बनता है गोले का। बस ये 2 ही चीज एग्जाम में आने की संभावना नहीं कंफर्म है, पंक्ति का तो आना ही आना है और गोले भी। तो बस नियम वही रखना है कि इसमें छोटे छोटे नियम मैंने आपको बता रखे हैं। पहला कि हमेशा ध्यान रखना, जब भी केंद्र में मुख होता है ये, तो घड़ी की दिशा में बायां और विपरीत दिशा में क्या मान के चलना है, दायां। ये अपना बायां दायां मान लेना, अपना लेफ्ट राइट मान के चलो, आपका लेफ्ट आपका राइट। आउटसाइड अगर सेंटर हो तो उसको उल्टा कर देना, इधर लेफ्ट की जगह क्या मान लेना, राइट। बस तो पहला कि फेसिंग द सेंटर, केंद्र की ओर मुंह, तो लेफ्ट राइट अपना माने, या घड़ी की दिशा में बायां विपरीत दिशा में दायां माने। और व्यक्ति के दोनों तरफ का स्थान क्या कहलाता है, पड़ोस। ये ध्यान रखना, व्यक्ति के दोनों तरफ का स्थान पड़ोस कहलाता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। दूसरा मैं एक इंपॉर्टेंट नियम बताता हूं, इसमें देखो कि सिटिंग अरेंजमेंट गोले का जब भी आपको करना हो तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जिस लाइन में बायां या दायां लिखा हो, क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करना, लेफ्ट या राइट। मैं बता रहा हूं इसका बहुत फर्क पड़ेगा, गोला ए के बारे में बन जाएगा। कई बच्चे ए बी के पड़ोस में है वहां से स्टार्ट कर देते हैं, कभी नहीं करना। पड़ोस में है, बीच में बैठा है, नहीं, दाएं है, राइट है, लेफ्ट है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखना हमेशा वहीं से स्टार्ट करना। दूसरा, किसी व्यक्ति के बाएं और दाएं जाने पर व्यक्ति स्वयं को कभी काउंट ना करे। किसी के लेफ्ट और राइट जाना हो, जैसे ए के दाएं जाना मुझे, तो ये फर्स्ट सीट काउंट होगी, इसको खुद को काउंट ना करे, है ना। बोले जी ध्यान रखना, खुद को कभी भी काउंट ना करे। और पंक्ति का जब सीटिंग अरेंजमेंट करे तो एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कभी भी पहले से बना के ना बैठ जाए कि 5 व्यक्ति हैं पहले से बना लोगे कैसे। तो आओ देखो पंक्ति की इंपॉर्टेंस ये बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति 5 बंदे हैं तो कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ये देखो 5 नहीं बनाना है। कभी भी पंक्ति के क्वेश्चन में कभी भी लाइनें पहले मत खींचना। क्यों? मान लो आपसे ऐसे कहता है इसमें आर टी के दाएं है, दाएं है, अब बताओ कैसे बनाते हैं आप। तो कई बच्चे बोलते हैं यहाँ टी बना लो सर, ये रहा टी और यहाँ आर। बोले जी कैसे, यहाँ टी यहाँ टी यहाँ आर टी के दाएं है। या कई बोलते सर आर यहाँ टी, यहाँ आर यहाँ टी, यहाँ आर यहाँ टी, यहाँ। तो ऐसे कहाँ बनोगे आप। और एक बच्चे ने बोला सर आर यहाँ बना लो, टी यहाँ बना लो। क्यों? पता नहीं, रट रखा उसने क्वेश्चन, बोलेगा यहाँ बना लो क्योंकि मैं बोल रहा हूं। बच्चा ऐसे बोलता है, बोलने से नहीं होता। बोले जी इसको सिद्ध करना पड़ता है। रटता बच्चा कि यहाँ बना लो, क्यों बना लो। तो ऐसे बनाओ मत ना। किसी स्टूडेंट से आप पूछोगे तो जिद करेगा यहाँ बनाओ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है या रट रखा है, ऐसा नहीं। बोले जी वो कभी भी आपसे कहे 5 व्यक्ति है, डायरेक्ट बनाओ आर टी के दाएं, येलो टी, या टी आर के दाएं, कैसे भी कुछ भी, आर टी के राइट में, येलो राइट में। अब कोई नहीं कह सकता मुझे क्यों टी के बाएं है, मान लीजिए येलो लेफ्ट में, अपना राइट और लेफ्ट में बता रखा। देखो ये पंक्ति होती है, ये पंक्ति का क्या होता है देखो लेफ्ट हैंड, और ये क्या होता है राइट हैंड। और किसी व्यक्ति की बात करें तो ये हमेशा क्या मानना है, बायां, और ये क्या मान के चलना है, दायां। राइट लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट और ये राइट। किसी व्यक्ति की बात करें तो अपना लेफ्ट और राइट मानना, और किसी पंक्ति की बात करें तो ये लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। अब आओ देखो, तो आर टिक के हो गया, ये इसके बाएं हो गया। अब आपसे कहे कि आर के दाएं जेड है, येलो जेड है, और बाएं लेफ्ट हैंड पे, बाएं छोर पे या लेफ्ट हैंड पे मान लीजिए ए बैठा है, येलो पंक्ति देखो। तो बस पंक्ति में ध्यान रखने की बात, पहले लाइन ना बनाएं, लेफ्ट राइट से क्वेश्चन स्टार्ट करें, व्यक्ति के बाएं दाएं खुद को कभी काउंट ना करें। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आते देखो गोले में, कभी भी गोला आपको बनाना है, मान लीजिए 6 व्यक्ति है ये लोग। अब आपको यहाँ लाइन लिख दिया, मान लीजिए कोई भी लाइन लिख दिया कि ए बी व सी के बीच में है, तो बोले जी वो कभी यहां से स्टार्ट मत करना, क्योंकि इसका काम है बी और सी के बीच में है। तो कई बच्चे मान लेते हैं यहां मान लो, यहां मान लो। मानना नहीं है, कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, आगे लाइन देगा 6 व्यक्ति हैं, आर टी के दाएं दूसरा है, राइट सेकंड है, मान लीजिए आर टी के। अब ये काम की लाइन है, ये सवाल में लिखा, तो कहीं आपका मन करे वहां टी बनाना, जहां आपका मन करे, बोले जी वहां टी बना सकते हो आप, इच्छा हो जा बना लो, कोई के यहां यहां यहां, जहां आपका मन करे, बस रटना ही नहीं है क्वेश्चन को। ये लो टी, बोला सर मैं यहां बनाऊंगा, यहां बनाऊं, आर टिक के दाएं दूसरा, तो देखो टिक के दाएं दूसरा, चलो फर्स्ट, और ये सेकंड कौन हो गया देखो आर। किसी भी व्यक्ति के बाएं दाएं जाने पर व्यक्ति स्वयं को कभी नहीं गिनना है, तो दाएं दूसरा। अब देखो ये 2 लाइन मैंने इसलिए लिख के समझाया, पहले क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए।
अब आगे क्वेश्चन लिख दिया, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा आर के दाएं सी है, तो बना सकते हैं, देखो ये आर का दाएं इधर क्या हो जाएगा सी, ये लो। अब मैं बता सकता हूं, देखो बी और सी के बीच में कौन है ए, तो अगर सी यहां है तो इधर कौन आएगा बी, और बीच में कौन आ गया देखो ए। आर टी के दाएं दूसरा, आर के दाएं कौन है सी, बी और सी के बीच में ए। अब वो आगे लाइन लिखे या ना लिखे, कितने बंदे थे मान लीजिए 6। अब यहाँ पे जो भी बच्चे मान लीजिए वो कहे कि 5-6 व्यक्ति जो भी थे, ये लो आर टी और ये वाई, तो वो बोले ना बोले यहाँ पे पक्का कौन आएगा वाई। जब 7 व्यक्ति हो 6 बैठ जाए 123, 6 बंदे 5 बैठ जाए 123। तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना सिटिंग अरेंजमेंट में कि दाएं बाएं से क्वेश्चन को स्टार्ट किया करो, पड़ोस में है बीच में है ऐसी लाइनों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ये सब चीजें अपने काम आती है। देखो आप तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझे कि किसी भी व्यक्ति का बायां या दायां हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को फील करना, पंक्ति में अपने आप को फील करना। यहाँ भी फील कर सकते हो कि आप हो सेंटर में देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका क्या होगा राइट। बस सिटिंग अरेंजमेंट में ये चीज ध्यान रखने की है कि बस छोटे छोटे पॉइंट, कोई सा भी क्वेश्चन करना बस लेफ्ट राइट से लिखा हो। पंक्ति का करना हो तो कभी पहले बना के मत बैठ जाने 5 व्यक्ति है, नहीं तो खुलेआम धज्जियां उठ जाएगी बच्चे की, ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि बच्चा रट लेता है कि यहाँ आर मान ले टी मान ले, अरे मान कब तक लेगा, बोर्ड एग्जाम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए तो आपको बार बार बोल रहा हूं मैं कि थोड़ा सा मेहनत करो ताकि चैनल 1000 हो जाए। देखो 100-125 बच्चे कम, अपना लाइव आने में कोई ज्यादा टारगेट नहीं है, चाहो तो आज पूरा कर सकते हो, जैसे आप पूरा करोगे लाइव अपन मिल लेंगे, नहीं तो मैं वीडियो डालूंगा। देखो मैं तो अपना कर्म करना है, मुझे तो अपना कर्म करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा फेल ना हो। 45 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना एग्जाम में, प्रबल संभावना। तो अगर 45 में सोचो 40, 42, 43, 44 नंबर आ जाए, राइट हो जाए क्वेश्चन, नंबर तो खैर हाफ नंबर का जो भी है, तो आप सोचिए कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि बच्चा आधे नंबर से फेल होता, बोले जी एक आधे 0.25 से, ऐसे कई बच्चे हैं जो 0.25 से फेल होते हैं। फिर भी आप नहीं मेहनत कर चाहते हैं, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ा के ताकि उन लाइव पढ़ा दूं। और मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं, बोले जो फ्री इसलिए किया क्योंकि ताकि बच्चा कैरियर बन जाए, एक बार उसका सिलेक्शन हो जाए, ये है। और आप इस चीज को लाइट में लेके चल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीजनिंग राजस्थान पुलिस में, जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको कितना फायदा मिलेगा, तो थोड़ी सी मेहनत करो। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट में अपने आते हैं क्वेश्चन, देखो आप इनका अपन को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताऊंगा अगली क्लास में। देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग में अभी मैंने बता रखा आपको, तो मेरा पहले वीडियो देख लेना जाके, ए से जेड, एक तो नंबर याद रखना है ना, 2 बताऊंगा अगले में, कोडिंग डिकोडिंग और वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, थोड़ा सा नॉन वर्बल की बात कर लेंगे। तो एक तो ये देखो, क्योंकि नॉन वर्बल में कुछ ऐसे चैप्टर जो एग्जाम में आएंगे जो बताऊंगा आपको, इंपोर्टेंट चैप्टर केवल वर्णमाला याद रखना, और एक अपोजिट वर्ड है ना, ध्यान रखना कि जो अपोजिट होता है कि ए टू जेड या बी का, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है मेरे वीडियो में, तो देखना और उनको याद करके और मुझे बताना। देखो आप ठीक है, फिर अगली क्लास में अपन मिलते हैं। अगर आप कर दोगे, लिमिट पूरी कर दोगे, तो मैं लाइव आ ही जाऊंगा, देखो आज ही। और नहीं करोगे तो मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है बोले जी, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो और मेहनत करते रहो। ओके।